Hello, SPS lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Film on YouTube channel. तो आज हम बात करेंगे मून जब बर्थ चार्ट के जब फोर्थ हाउस में आता है तब क्या होता है। फोर्थ हाउस जैसे हम जानते हैं, फोर्थ हाउस का संबंध हमारे कंफर्ट से है। जो भी चीज़ हमें कंफर्ट्स प्रोवाइड करे उसका संबंध फोर्थ हाउस से। लाइक जैसे प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हो गया, आपकी मदर हो गई, आपका खुद का घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, या जिस चीज़ से भी आप अपने आप को सुखी फील करते हो उसका संबंध फोर्थ हाउस से है। फोर्थ हाउस हमारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, यानी फोर्थ हाउस हमारा बचपन है। जिस बचपन में हम अपने दोस्तों के साथ रहे हैं, जिस बचपन में हम अपनी मदर के साथ रहे हैं, या जो हमारा बचपन है, जो हमारा बचपन हमारे स्कूल में जो निकला है, यानी जो जिस बचपन में आपकी जो केयर हुई है उसका संबंध फोर्थ हाउस से। तो फोर्थ हाउस का मतलब है आपकी अर्ली अपब्रिंगिंग, यानी जिस कंडीशन में आप पल के बड़े हुए हो उसका संबंध फोर्थ हाउस से। फोर्थ हाउस का संबंध हमारी मदर से है। तो फोर्थ हाउस की कंडीशन से ये पता चलता है कि जो हमारी मदर हैं, या जिस कंडीशन में हम पल के बड़े हुए हैं, वो कंडीशन कैसी थी, उसमें कुछ अच्छा था या कुछ उसमें बुरा था। मून हमारा माइंड है, यानी जो भी चीज़ हम हर पल सोचते हैं, जो हमारा मन है, और मन के कारण जो काम हम करते हैं, मून। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा माइंड है वो तो मरकरी है, तो मून कैसे हो गया। मरकरी जो है उसका संबंध है इंटेलेक्चुअल चीज़ों से, यानी जिस चीज़ में हम नफ़ा और नुकसान सोचते हैं, जिस चीज़ में हम हर टाइम फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, वो मरकरी है। लेकिन मून जो है वो हमारा इमोशन है, यानी जहाँ हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, जहाँ हम नफ़ा नुकसान बिल्कुल नहीं सोचते, किसी की हम केयर करते हैं तो हम उसमें अपना घाटा फ़ायदा नहीं सोचते, वो मून है। इसलिए मून का संबंध हमारे माइंड से है और हमारे मन से। दूसरा, मून जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी मदर को, हमारी केयर को, हमारे होमलैंड को, और जिस चीज़ से हम इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं उसका संबंध जो है वो मून से भी। यानी मून की प्लेसमेंट जिस हाउस में होती है, उस प्लेसमेंट से ये पता चलता है कि उस घर की चीज़ों से, यानी उस हाउस की चीज़ों से हम इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। मून अगर फोर्थ हाउस में आता है तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे अपने होम से, अपनी मदर से, अपने होमली कल्चर से, अपने रिचुअल से। जो भी चीज़ें आपने बचपन में सीखी, उन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। यानी जिस स्कूल में आप पढ़े थे, वहाँ की जो टीचर्स होंगी उनसे बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड होंगे। जिन बच्चों के साथ आप रहे थे, जिन बच्चों के साथ आपकी पढ़ाई हुई थी, उन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। जिन लोगों के साथ आपका बचपन जुड़ा हुआ है, उन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे।
आप अपने होमलैंड के लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करोगे, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा केयर हुई। बट मून अगर यहाँ पर डेबिलिटेशन में है या मून के साथ किसी जो और भी जो प्लैनेट्स होते हैं, मैलेफिक जो प्लैनेट्स होते हैं, अगर उनका कंजक्शन हो जाता है मून के साथ, तब चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। बट मैंने आपको बताया कि मून अगर अपने ऑन शाइन में है या एक्सल्टेशन में है या अपनी अच्छी पोजीशन में है, तब उसका क्या क्या फल मिल सकता है आपको, क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मून के कारण आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होंगे अपने होमलैंड की चीज़ों से और अपने घर से और अपनी मदर से और अपने होमलैंड के लोगों से। फिर मून अगर 4th हाउस में है तो मून यहाँ से दिखता है 10th हाउस को। 10th हाउस का संबंध हो गया आपके कैरियर से, यानी जो भी आप काम करते हो या जो भी आपका वर्क एनवायरनमेंट है या जो भी आपका स्टेटस है या जैसे भी आप पब्लिक को दिखते हो, जो भी आपकी वैल्यू है, उसका संबंध 10th हाउस से। तो मून अगर 10th हाउस को देखता है तो 10th हाउस को देखने के कारण जो आपका ऑक्यूपेशन होगा वो मून से रिलेटेड होगा। तो इसके कारण हो सकता है कि आप एक स्कूल टीचर हो, आपका खुद का स्कूल हो, या आप नर्स हो, या आप डॉक्टर हो, या आप पुलिसमैन हो, या आप मिलिट्री पर्सन हो, या लैंड के बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो, या रियल एस्टेट से संबंधित किसी काम को आप करते हो, लोगों को घर बनाते हो और लोगों को घर प्रोवाइड करते हो, लोगों को प्लॉट्स प्रोवाइड करते हो, लोगों की केयर करते हो, मतलब जिस तरीके से आप लोगों की केयर कर सकते हो, किसी भी तरीके से, चाहे उनकी डिजीज़ को ख़त्म करके आप केयर करते हो, या उनको प्रोटेक्ट करके आप उनकी केयर करते हो, या उनको शेल्टर प्रोवाइड करके आप उनकी केयर करते हो, तो जिस तरीके से भी आप उनकी केयर करते हो वो सारा मून के कारण होता है। अब मून का अगर कॉम्बिनेशन मान लो सन के साथ हो जाता है 4th हाउस में, तो सन क्या है? सन जो है वो हमारी सोल है, यानी जो हम हर पल सोचते हैं अपने बारे में, जो हमारी सोच होती है अपने आप को लेके, जो भी हमारी इंडिविजुअल थॉट है वो सन है। सन के कारण ही हम अपने आप को पहचान पाते हैं कि मेरा ये नाम है, मेरी ये कास्ट है, मेरा ये रिलीजन है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये आप सन के कारण सोच पाते हैं, क्योंकि सन नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो जो भी हमारी इंडिविजुअल सोच है वो सन को लेके, तो मून और सन का अगर कॉम्बिनेशन 4th हाउस में हो जाता है तो आप अपने रिचुअल को लेके, अपने कस्टम को लेके, अपने होम को लेके, अपनी कंट्री को लेके, अपने स्टेट को लेके, अपनी मदर को लेके और अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट होते हैं। मतलब आप अपनी चीज़ों को सबसे ज़्यादा खास समझेंगे। जो भी आपका धर्म है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप सिख हैं, ईसाई हैं, आप जो भी हैं, तो जो भी आपका धर्म है, आप अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग होंगे। यानी आपको लगेगा जो हमारा धर्म है, जो हमारा रिलीजन है, यही सबसे बड़ा है। तो आप दूसरी चीज़ों को बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे, आप दूसरे रिचुअल को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, आप दूसरों के सिस्टम को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। बट मैं आपको एक सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि जो भी हमारा धर्म है ये कहीं ना कहीं इंसान ने बनाया है, भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया।
कि जब हमारा जन्म होता है हमारा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को बांट दिया। एनीवे, अब मून का कॉम्बिनेशन हो जाता है वीनस के साथ। तो वीनस जो है उसका संबंध है लग्जरी से, खूबसूरती से, और जितनी भी जो आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं उनका संबंध वीनस से। मून आपका इमोशन है, आपका माइंड है। तो मून और वीनस का कॉम्बिनेशन अगर 4th हाउस में होता है तो आप चाहेंगे कि जो भी आपका स्टेट है या जो भी आपका घर है या जहाँ भी आप रहते हो वो चीज़ बहुत ही यूनिक हो और बहुत ही लग्जरियस हो। यानी आप अपने घर के अंदर ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ चाहेंगे जो आम आदमी नहीं चाहता। आप चाहेंगे कि आपका घर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, आप चाहेंगे कि आपका घर देखने में बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो। जो भी आप कोई गाड़ी वगैरह अगर आप परचेज़ करते हैं तो गाड़ी के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा चूजी किस्म के होंगे। तो जो गाड़ी आप लेना चाहेंगे वो भी किसी हायर एंड ब्रांड से जुड़ी हुई हो। और मून और वीनस का अगर कॉम्बिनेशन 4th हाउस में है तो ज़्यादातर हो सकता है कि आप वाइट कलर की कोई ब्रांडेड कार परचेज़ कर सकते हैं। अब मून और मार्स का अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है 4th हाउस में तो मार्स क्या है? मार्स एक इंजीनियर है, मार्स एक इन्वेंटर है, मार्स सोल्जर है, मार्स बहुत ही एग्रेसिव है। तो मार्स अगर मून के साथ 4th हाउस में आता है तो आप अपने होमलैंड के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म के होंगे, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। जैसे होते नहीं बहुत सारे लोग जो होते हैं, आपने देखे होंगे कि काफ़ी देशभक्त टाइप के होते हैं, अपने देश की बुराई नहीं सुन सकते और सुननी भी नहीं चाहिए। आप जिस कंट्री में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो आपकी मदर के सामने है। तो ये चीज़ हर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर होनी चाहिए कि वो अपने देश के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने गांव के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो। तो मंगल के कारण आप बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सुख को बनाने के लिए। जो भी आपका सुख है आप चाहेंगे कि उसको मैं कॉन्कर कर लूँ, उसको मैं अचीव कर लूँ, चाहे वो फाइट करके कर लूँ, चाहे वो झगड़े से कर लूँ या किसी को डरा के कर लूँ। तो आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म के होंगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, पैसिव, एग्रेसिव किस्म के होंगे अपने सुख को लेकर। अब मून का कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है मरकरी के साथ तो मून का संबंध लैंड से है, मरकरी का संबंध बिजनेस से है। तो हो सकता है कि आप रियल एस्टेट से संबंधित किसी बिजनेस में हो। दूसरा मरकरी का संबंध है ग्रीन प्रोडक्ट से। तो ये हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ी लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, और उसमें हो सकता है कि आपने फ्रूट्स वगैरह या ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह उन सब चीज़ों को आपने वहाँ पर उन सब चीज़ों की आपने फार्मिंग की हो और उन चीज़ों को आप बाद में जाके मार्केट में सेल कर दें। तो इन सब चीज़ों का आपका बिजनेस या व्यापार हो सकता है। आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में ब्रोकर हो सकते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित कोई ना कोई काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। मून का कॉम्बिनेशन हो जाता है राहु के साथ। तो राहु क्या है? हमारी इंटेंस डिजायर। राहु जिस घर में बैठा है, राहु उसी चीज को पाना चाहता है लाइफ में। अगर राहु 4th हाउस में बैठा है मून के साथ तो राहु
इस बर्थ में चाहेगा कि मैं बहुत रिच हो जाऊं, मैं बहुत अमीर हो जाऊं, मेरे पास बहुत ज़्यादा लैंड हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, और मैं जहाँ भी रहता हूँ वहाँ मेरा एक स्टेटस हो। क्योंकि मून का जो संबंध है, यानी 4th हाउस का जो संबंध है, वो है लोकल गवर्नमेंट से। तो राहु अगर 4th हाउस में है मून के साथ, तो राहु चाहता है कि मैं यहाँ पर लोगों के ऊपर रूल कर सकूँ, मैं यहाँ का लीडर बन जाऊँ। राहु हमारी डिजायर है, और राहु जहाँ पर बैठता है ना, राहु वहाँ की चीज़ों को अचीव करता है रॉन्ग डायरेक्शन के थ्रू। यानी अगर राहु 4th हाउस में है और आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, या बहुत ज़्यादा आपके पास बिल्डिंग्स खड़ी हैं, ढेर सारी प्रॉपर्टीज है आपके पास, तमाम गाड़ियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो गाड़ियाँ होंगी और वो जो बिल्डिंग्स होंगी, वो आपकी मेहनत की नहीं हो सकती। आपने झूठ से, सच से, धोखे से, गलत तरीके से उन चीज़ों को अचीव किया हो, उन चीज़ों को हासिल किया हो। बिकॉज राहु जहाँ पर बैठता है, वहाँ राहु ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करता, वहाँ राहु शॉर्टकट तरीके से उन चीज़ों को अचीव करता है। क्योंकि राहु क्या है? आपकी गोल, आपका डिज़ायर, जो भी आप लाइफ में बनने वाले हो, वो राहु। अर्ली लाइफ में हम वो काम करते हैं जहाँ केतु बैठा होता है, लेकिन उसके बाद हम राहु की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो राहु और मून का कॉम्बिनेशन अगर 4th हाउस में बनता है, तो जो आपकी मदर होंगी वो भी बहुत प्रैक्टिकल होंगी, और मेटलिस्टिक चीज़ों का उनको बहुत ज़्यादा शौक होगा। और कहीं ना कहीं आपकी मदर आपको इन चीज़ों के लिए पुश करेंगी कि आप ऐसा काम करो, आप ऐसे काम करो, आप वो काम करो, आप ये काम करो, और किसी तरीके से आप अमीर बन जाओ, पैसे वाले बन जाओ। तो आपकी मदर का बहुत बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में, कि जो भी आप लाइफ में स्टेटस अचीव करते हो, उन सब चीज़ों में। बट कभी भी आप अपने आप को सेटिस्फाई महसूस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज राहु जहाँ पर होता है ना, वहाँ बहुत सारी परेशानी आ जाती है, क्योंकि राहु चीज़ों को हासिल कर लेता है, और हासिल करने के बाद राहु उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता। अगर अदर्स प्लैनेट्स का अगर कॉम्बिनेशन अगर बहुत अच्छा है आपके चार्ट में, तब तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। बट राहु और मून का कॉम्बिनेशन अगर 4th हाउस में है, तो आपकी इच्छा रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हों, बहुत रिच हों, और रिच आप बन भी जाएंगे इजीली, शॉर्टकट तरीके से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आप किसी न किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में फंस सकते हैं। आप किसी अदर्स की बिल्डिंग पे कब्जा कर सकते हैं। अगर राहु यहाँ पर लियो साइन के ऊपर होगा, तो आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को भी कब्जा कर सकते हैं। अगर राहु यहाँ कैप्रिकॉर्न साइन में होगा, तो आप गरीब लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। अगर राहु यहाँ कैंसर साइन में होगा, तो आप किसी स्कूल की प्रॉपर्टी को कब्जा कर सकते हैं। राहु के बहुत तरीके हैं, राहु छोड़ता नहीं है। अब मून का कॉम्बिनेशन हो जाता है मान लो केतु के साथ, तो केतु एक योगी है, एक सन्यासी। केतु का मतलब नहीं होता इन चीज़ों को गैदर करूँ, मैं चीज़ों को इकट्ठा करूँ। केतु बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, और केतु बहुत मैच्योर होता है। केतु को सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। केतु सोचता है ये जो चीज़ें हैं, जितनी मेटलिस्टिक चीज़ें हैं जो हम लोग हासिल कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक दिन तो ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से छूटी जानी है, तो क्यों बेकार में मेहनत करें, और क्यों इन चीज़ों को हासिल करें। दूसरा केतु का संबंध होता है सेपरेशन से। केतु का संबंध होता है डिटैचमेंट से।
केतु अगर 4th हाउस में मून के साथ है तो केतु आपको सेपरेट कर सकता है अपनी होमलैंड से और अपनी मदर से। तो हो सकता है कि अर्ली लाइफ में आपकी मदर आपको छोड़ के चली जाए या आप अपनी मदर को छोड़ के चले जाओ। बट ये ज़रूरी नहीं है कि केतु अगर 4th हाउस में है तो ये चीज़ें होंगी। तो उसके लिए आपके 4th हाउस के लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा कि 4th हाउस का लॉर्ड किस पोजीशन में है। अगर 4th हाउस का लॉर्ड बेनिफिक है तो केतु आपको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा देगा। अगर 4th हाउस का लॉर्ड अगर डेबिलिटेशन में है या किसी अदर प्लैनेट के साथ किसी गलत अगर कंजक्शन में है, अगर 6th हाउस में चला गया है, 8th में या 12th हाउस में चला गया है, तब लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट केतु जहाँ पर बैठता है वहाँ पर हमें सारी चीज़ें बिना मेहनत के मिलती हैं। लेकिन केतु को 4th हाउस के लॉर्ड की सपोर्ट की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अगर 4th हाउस का लॉर्ड अगर स्ट्रांग है तो आपको बाय बर्थ प्रॉपर्टी, होम, लैंड, कार वगैरह सारी चीज़ आपको बाय बर्थ मिल जाएगी। हो सकता है आपके पास इतना सुख हो जितना सुख किसी के पास ना हो, लेकिन जो भी आपका सुख है आपको बिना एफर्ट्स के मिल गया तो आप उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाओगे। वो चीज़ें आपको सुख प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी। मतलब आपको कहीं ना कहीं सर्विस तो मिलेगी लेकिन आप उन चीज़ों से ज़्यादा सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ लाइफ में हम मेहनत करके हासिल करते हैं उसका सुख हमें लाइफ में ज़्यादा मिलता है, और जो चीज़ें बिना मेहनत के मिलती हैं वो चीज़ें हमें सुख नहीं देता। तो केतु कहीं ना कहीं आपको डिटैच कर देता है आपके सुख से और आपकी मदर के सुख से। मून जैसे 4th हाउस में है तो मून को अगर हम एसेंडेंट बनाते हैं, जिसे मून चार्ट कहते हैं, तो मून को अगर हम एसेंडेंट बनाते हैं तो जो 10th हाउस है वो 7th हाउस बन जाता है। तो 10th हाउस का संबंध स्टेटस से है, 10th हाउस का संबंध हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन से है, 10th हाउस का संबंध गवर्नमेंट से है, 10th हाउस आपका फेम है, आपका स्टेटस है। तो 10th हाउस जब 7th हाउस में आता है तो आप के माइंड में ये चीज़ होगी कि जिससे भी आप शादी करें उसके थ्रू आपको कोई ना कोई स्टेटस जरूर मिले, यानी कोई ना कोई मॉनेटरी गेन हो। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल सकती हैं कि जिससे भी मेरी शादी हो, जो भी लेडीज़ हैं या जो भी किसी अगर आदमी से आपकी शादी होती है, किसी औरत से आपकी शादी होती है, तो आप ज़्यादातर ये सोचेंगे कि वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो और उसके कारण मुझे नाम या फेम, ये सारी चीज़ें मुझे मिलें। तो ये सारी आपकी सोच हो सकती है। और दूसरा, ये चीज़ें पॉसिबल भी हो सकती हैं क्योंकि मून आपके 4th हाउस में है, तो जो 7th हाउस है आपका मून चार्ट के हिसाब से वो बनता है 10th हाउस। तो जो भी आपकी वाइफ होगी वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकती है, वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकती है, या उनका कोई खुद का बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। बट जिससे भी आपकी शादी होगी वो बहुत ही प्रैक्टिकल, इमोशनल वो बिल्कुल नहीं। वो चाहेगा कि लाइफ में स्टेटस हो, पैसा हो, लेकिन जो आपकी सोच होगी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल किस्म के होगी क्योंकि आपका मून 4th हाउस में है। दूसरा, जो 9th हाउस है वो मून से 6th अवे है, यानी जो 9th हाउस है वो मून से 6th अवे है, और जो 11th हाउस है वो मून से 8th अवे है। तो 9th हाउस अगर मून से 6th अवे है तो आपका जो भी रिलीजन है, जो भी धर्म है, या आपके फादर जो है, उनके साथ कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई परेशानी आप लाइफ में देखोगे। या हो सकता है किसी रिलीजियस चीज़ों में आप फंस जाएं, किसी लड़ाई झगड़े में फंस जाएं,
या जो भी धार्मिक जो विवाद होते हैं उन विवादों में आप आ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं अपने कल्चर को लेके। तो हो सकता है आप किसी बड़े धार्मिक विवाद में फंस जाएं, या आपके फादर के साथ हो सकता है आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए। दूसरा जो 11th हाउस है वो मून से 8th अवे है। तो 11th हाउस है आपका नेटवर्क सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका इनकमिंग गेन्स, आपके होप्स एंड विशेस, इन सब चीज़ों का संबंध 11th हाउस से है। तो वो मून से 8th अवे चला गया। तो हो सकता है किसी टाइम आपका नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा हो, और हो सकता है किसी टाइम ऐसा हो कि आपके पास 2-4 लोग भी ना हो। कभी आपकी इनकम लाखों में हो, करोड़ों में हो, और कभी आपकी इनकम बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो सडन ही ट्रांसफॉर्म हो सकती है मून के कारण। अगर मून को अगर हम एसेंडेंट बनाते हैं तो जो आपका 11th हाउस है वो 8th हाउस बन जाता है। 8th हाउस का संबंध है सडन ट्रांसफॉर्मेशन से। और जो 9th हाउस है वो 6th हाउस बन जाता है। 6th हाउस मीन्स बैटल ग्राउंड, लड़ाई झगड़ा, टेंशन। तो 9th हाउस और आपका 11th हाउस, इन दोनों हाउस से संबंधित चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। आज हमने आपको ये बताया कि मून अगर बर्थ चार्ट के 4th हाउस में आता है तब क्या होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका मून आपके बर्थ चार्ट में आपको कैसे बेनिफिट करवा सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मून को जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, हमसे कंसल्ट करना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे